मन केवल प्रेमी है किसका? जो मिले उसका, संयोग का। क्यों? क्योंकि उसको भोग चाहिए। मन का जितना संयोग होगा और जिससे भी संयोग होगा, मन उसका भोगी होगा, योगी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मन के सहारे योग नहीं सिद्ध हो सका, मन के सहारे योगी कोई नहीं हो सका, भोगी रहा। अब ये शब्द बड़े विचार नहीं है, इन पर विचारों के दर्शन का द्वार खुला, लेकिन विचारों के कब जब बुद्धि साथ देगी। इसीलिए जो ऐसी बातें होती हैं कि ये माताएं कहती है कोई कथा तो कहते नहीं, जाने क्या कहते रहे, कुछ समझ ही में नहीं आया। इसका मतलब तुम्हारे मतलब की कहें तो ठीक है, और तुम्हारे मतलब की बात नहीं तो चिल्लाते रहे बाबा, कोई मतलब नहीं। यानी आप कुछ चाहते हो, क्या चाहते हैं? जो आपको मन को अच्छा लगता है। मन को क्या अच्छा लगता है, एक नियम नहीं है आपका। सबके मन अलग अलग है, सबकी चाह अलग अलग है, चाह की पूर्ति का सुख अलग अलग है, इसीलिए सबके भय अलग अलग है और सबकी चिंताएं अलग अलग है, चिंताएं और भय, और सबकी अशांति भी अलग अलग है, अलग अलग है ना। अब इससे छुटकारा कैसे होगा, ये हम नहीं सोचते, क्योंकि ये सोचना होगा बुद्धि से, तो बुद्धि से हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन इस तरह सुनते सुनते इस समय आपके मन को खुराक नहीं मिल रही है, इस समय आपके तन को खुराक नहीं मिल रही है, इस समय आपको इंद्रियों की खुराक नहीं मिल रही है, इस समय जो खुराक मिल रही है बुद्धि की मिल रही है। इस प्रकार अगर बुद्धि बलवती हो जाए, धीरे धीरे संग करते करते, संतों की बात सुनते सुनते, हम संतों की बात कह रहे हैं, सुनते सुनते अगर तुम्हारी बुद्धि बलवती हो जाए तो दिखने लग जाएगा। क्या जो पकड़े हो मन से वो दिखने लग जाए, तब समझना आज का मुहूर्त बड़ा अच्छा है। ये मन तो संयोग का भोगी है ही, क्या बुद्धि भी संयोग की भोगी है? बुद्धि जब मन के पीछे चलेगी, बुद्धि भोगी कभी नहीं होती। मन का संयोगी अहंकार है, अहंकार मन को लेकर के भोगी है, और बुद्धि को लेकर के बहुत चतुरता के साथ जिससे संयोग की प्राप्ति हो और जिससे संयोग की सुरक्षा हो, इसमें बुद्धि का उपयोग अहंकार कर रहा है, अहंकार कर रहा है। वो अहंकार जब तक बुद्धि का उपयोग मन में बैठा हुआ, मनोरथ में बैठा हुआ करेगा, तो मनोरथ के द्वारा बाजार में ही घूमेगा, संसार में ही घूमेगा, आगे नहीं जा सकता। मनोरथ, मन रूपी रथ से जो उतर जाएगा अहंकार, तब उसे शायद उतरेगा कब? जब निराश हो जाएगा। कहाँ से? इस संसार रूपी बाजार से। अब हमें संसार से कुछ नहीं लेना है, संसार में पाने लायक कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, संसार से जो मिलेगा वो रहेगा नहीं। इस तरह के जब अहंकार को बुद्धि द्वारा पता चलता है, बुद्धि जब निर्णय देती है, तब अहंकार कहता है जब संसार में पाने योग्य कुछ है ही नहीं, और जिन्होंने पाया तो सारे संसार के इतिहास प्रमाण है, संसार में जिनको कुछ मिला वो रह गया, और संसार से पाने वाले रह गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। ये दशा है सबकी। तो संसार से ऐसा कुछ है मिलने वाला जो सदा रहे, और उसी की ओर अहंकार अभी तक देखता रहा। जब निराश हो रहा है तब मन से उतरता है। ये निराश शब्द बड़ा मार्मिक है। निराश, अभी हम लोगों की आशाएं हैं, परिवार से आशाएं, धन से आशाएं, धन की आशाएं, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इनसे मिलेगा, इनसे मिलेगा, माता से, पिता से, पत्नी से, फिर गुरु से, देवी से, देवताओं से, अंत में भगवान से आशा है। क्या आशा है? कृपा करेंगे, दया करेंगे, मिल जाएगा। आशा है ना, याद रखना। जब तक आशा है तो आशा का संबंध भविष्य से है कि नहीं? बड़ी गहरी बात है, जरा बुद्धि लगाओगे तो पकड़ में आएगी। और आशा का संबंध भविष्य से, और जो भविष्य से है ये वर्तमान में नहीं है। और परमात्मा नित्य वर्तमान में है, हम नित्य वर्तमान में हैं। अपने को भूल करके, अपने से अलग होकर के आशा हमें भविष्य से संबंधित बनाती है। अब हमारी यात्रा का कभी अंत न होगा, क्योंकि भविष्य बढ़ता ही चला जाएगा, अब भूत मिटता ही चला जाएगा। हम भूत और भविष्य के द्वंद्व में फंसे ही रहेंगे। इतनी अगर जन्म मानते हो तो लाखों जन्म बीत गए, आयु मानते हो तो इतनी आयु बीत गई। इसमें भविष्य की आशा में और भूत के बंधन में बीती कि नहीं? बीता हुआ मेरा और जो आगे मिलने वाला है कब मिले, इस आशा में हम वर्तमान से विमुख हैं कि नहीं? और वर्तमान में सत्य है उससे विमुख हैं कि नहीं? जो सत्य से विमुख होगा वो भय से छूटेगा, चिंता से मुक्त होगा, अशांति से हटेगा, दुख से कभी छुटकारा होगा। न हुआ है न होगा।
ये हमारे जीवन का एक चित्र है। तो एक शब्द क्या? आशा। आशा, ये आशा हमें भविष्य से संबंधित बनाए है कि नहीं, और वर्तमान से हटा रही कि नहीं? अब आशा किसकी है? कुछ पाने की कि और कुछ? दर्शन की भी आशा है, मुक्ति की भी आशा है। जरा थोड़ा सोचना, अगर आप मुक्ति की आशा करते हैं, इनके साथ रहने से मुक्ति मिल जाएगी, तब भी आप आशा करते हैं, मुक्ति मिल जाएगी। आशा ही में परमात्मा से विमुख बनाती है। आशा पर वर्तमान परमात्मा से जुड़ती है। आशा का मतलब है जो हमारे पास नहीं है वो हम चाहते हैं, और हमारे पास नहीं है वो सत्य तो हमारे पास नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकते। हमारे पास जो नहीं है वो संसार का कोई पदार्थ है, अनित्य है, दूसरे से मिलने वाला है, वो ही नहीं। जो दूसरे से मिलता है, कहीं मिलता है, कभी मिलता है, वही नहीं है। और जो कभी मिले, कहीं मिले, किसी के द्वारा मिले, वो सत्य नहीं हो सकता। किसी के द्वारा मुक्ति मिलने वाली भी मुक्ति नहीं हो सकती, किसी के द्वारा मिलने वाली भक्ति भी भक्ति। आप जरा शब्द पकड़े हो ना, हमें समझाओ, किसी के द्वारा आज ये भक्ति मिलेगी, प्रमाण मत देना और दोगे तो हम बात करेंगे। किसी के द्वारा भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि विभक्ति परमात्मा से है ही नहीं। किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि बंधन हमारा ही बनाया हुआ है। कौन मुक्त करेगा हमें? भगवान के दर्शन अर्जुन कर रहे हैं, इतना परिवार कर रहा है, जाने कितने लोग कर रहे हैं, कहीं मुक्ति का पता है? भगवान शाम नहीं मिल सकती। क्यों भक्ति किसी के द्वारा नहीं मिल सकती? इसलिए कि परमात्मा से कभी भिन्नता है ही नहीं। भिन्नता न रहना ही भक्ति है, अब भिन्नता हो जाना ही विभक्ति है। बताइए, ये सब चीजें चल रही हैं, हम लोग विचार तो करें। इसलिए संत कहते हैं बिना विचार के, विचार भी ज्ञान में विचार करो, मनमानी नहीं, डिग्री के आधार पर नहीं। कोई किसी ने मैनेजर बना दिया, किसी ने प्रोफेसर बना दिया, किसी ने हमें सन्यासी बना दिया, किसी ने महात्मा बना दिया, अब हम विचार कर रहे हैं। कुछ बने हुई दशा में विचार करेंगे तो प्रकाश में नहीं करेंगे। सब डिग्री, सब अभिमान, सब पद, सब उपाधियां छोड़ करके ज्ञान में देखो, ये विचार आपको दर्शन, ठीक दर्शन का द्वार खोल देगा। बंद करके कुछ न देखो, ये बनावट बड़ी खराब है। उनकी बात समानाधिकरण बताते हैं, ये बात है, नाम रूप जो है ये बात। ये भैया तुम शास्त्र के शब्द तुम पढ़ो, विद्वानों से पूछो। नहीं, गलत हम नहीं कहते, हमारा गलत कहने का अधिकार नहीं। हम तो तुम्हारी भाषा में, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं जहाँ हम हैं। यहाँ पर जो शास्त्र के शब्द लाओगे तो उसकी व्याख्या तुम्हें विद्वान बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। हम तो तुम्हारी व्याख्या करते हो, तुम आशा रखते हो कि नहीं, तुम्हारा संबंध भविष्य से है कि नहीं, और तुम किसी की याद करते हो कि नहीं, और जिसकी याद करते हो बीत चुका है कि नहीं। अगर तुम भूत भविष्य से संबंध रखते हो, तुम्हारा संबंध सत्य परमात्मा से नहीं है। अब इसको कैसे काटो? कोई शब्द की जरूरत है? प्रमाण ढूंढा करो, शास्त्र में मिल जाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं। निराशा तभी होगी इतना होश आ जाए हमें, अभी तो होश ही नहीं। आशा ही सिद्ध करती है कि हम उसे चाहते हैं जो अभी नहीं है, और जो अभी नहीं है वो सत्य हो सकता है? हो सकता है? बोलो। अच्छा, तब इसका मतलब क्या हुआ? हम हट गए ना, अपने से हटे, और जिसमें हम हैं उससे हटे। अब जो नहीं है उसके पीछे दौड़े। अब आशा है कि मिल जाएगा, कभी मिलेगा। आशा बड़ा परिचय दे रही है, किसका? हमारी मूर्खता का, हमारी मूर्खता का, हमारे अज्ञान का, या हमारे सत्य की, सत्य से विमुखता का। विमुख है तब तो हम आशा करते हैं, किसकी? जो नहीं है उसकी। बड़े गहरे शब्द। एक प्रयत्न, आप प्रयत्न कर रहे हैं किसके लिए? जो नहीं है उसके लिए। ये प्रयत्न क्या साबित करता है? भगवान की भक्ति मिले आप प्रयत्न कर रहे हैं, परमात्मा मिले आप प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ होता तो प्रयत्न करने की क्या, हमें देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने हम बैठे, हमें देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बोलो, जब है ही है तो प्रयत्न कैसा? अब परमात्मा के पाने का प्रयत्न है तो इसका मतलब गैर हाजिर कर दिया कि नहीं, अनुपस्थित कर दिया कि नहीं? तुम तो उपस्थित हो, लेकिन तुम्हारा प्रयत्न बता रहा है कि वो नहीं है जिसको तुम चाहते हो, प्रयत्न करके प्राप्त करोगे। तो प्रयत्न के द्वारा संसार के पदार्थ तो प्राप्त होंगे, लेकिन परमात्मा प्रयत्न के द्वारा प्राप्त न होगा। लेकिन तुम किसी से न कह देना, नहीं और तुम्हें संशय में डाल देगा, कहाँ पहुंच गए तुम, सुन ले। निराशा होती परमात्मा की याद आती है। निराशा होती है तो संसार छूटता है, परमात्मा की याद की भी जरूरत ही नहीं है। तुम्हें अपनी याद आ जाए, यही गनीमत है। परमात्मा तो छोड़ो, परमात्मा तो हम तुम्हारी भाषा में बोल रहे हैं।
वरना तुम्हें परमात्मा की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। और जिसको ईश्वर की जरूरत है वो कुछ ईश्वर से पाना चाहता है, वरना ईश्वर की जरूरत नहीं है। अगर आप दुखी न होते, कभी ईश्वर की याद न करते, बोलो, अगर तुम्हारे पास सब इच्छा पूर्ति के साधन मौजूद हैं तो तुम कभी ईश्वर की याद करते हो? साधन भर मौजूद हो, कोई ईश्वर की याद तो तब आती है, क्या बतावें, हम बहुत कोशिश की, नहीं मिल रहा है, किसी ने कह दिया प्रार्थना करो, हम मिलेगा। तो हम कोशिश हमारी कब से शुरू हुई कि जिसे हम न पा सके वो हम पाना चाहते हैं, तो किसी ने कह दिया किसी से नहीं मिलेगा, ये परमात्मा से मिलेगा। हमारी बात समझ में ना आए तो अभी अभी तर्क करना, खूब तर्क करो, कुतर्क करोगे तो तुम जानो, लेकिन तर्क समझने के लिए तर्क करो, क्या हम गलत बोल रहे हैं, सोच करके देखो। महाराज जी, आशा आपने बताई कि भविष्य में है, तो क्या निराशा वर्तमान में है? निराशा वर्तमान में इसलिए है कि भविष्य हमारा, निराशा से हमारा भविष्य से संबंध टूट गया। अब वर्तमान में जो है उसका तो पता नहीं, भविष्य से संबंध टूट गया कब? जब निराश हुए, निराश होते ही भविष्य से संबंध टूटा तो वर्तमान में आए कि नहीं? अब वर्तमान में आए तब वहाँ पर है जहाँ हम देख सकते हैं। भूत में भी जा सकते हैं, भूत में जा सकते हो, तुम जाओ बीते हुए में जाओ, तो ये भी तुम अपने से हटे, वर्तमान से हटे तो बीते हुए में चले गए, उसकी याद आ रही है, और वर्तमान से हटे तो आगे के लिए चले गए जो मिल नहीं रहा है। इसी द्वंद में सब भगवान कहते ते द्वंद में निर्मुक्ता भजनते मां जड़व्रता। क्या सुंदर वाक्य है भगवान का, इंसान का वाक्य नहीं है, जिनको तुम परम गुरु मानते हो, ये परम गुरु का वाक्य है कि वो द्वंद के मोह से मुक्त होंगे। द्वंद कहते हैं दो चीजें जहाँ एक साथ चलती है, एक सिक्के के दो पहलू, जैसे संयोग है तो वियोग, लाभ है तो हानि, जन्म है तो मृत्यु, जवानी है तो बुढ़ापा, सुख है तो दुख, इसको द्वंद कहते हैं। एक के साथ दूसरा जरूर चलेगा, बच नहीं सकते। आशा के साथ निराशा, ये द्वंद है। अच्छा, ये तुम निराश हो जाओगे, याद रखना, आशा के साथ आशा के बाद निराशा है, पहले निराशा नहीं है। और निराश हो जाओगे तो आशा फिर रह जाएगी, एक को छोड़ दिया दूसरा भी छूट गया कि नहीं? लेकिन द्वंद में पड़े रहे तब तो नहीं छूटेगा। निराशा छूटने के बाद आशा नहीं रह गई तब निराश हुई, और जब तक आशा है तब तक निराश नहीं हो सकते। आशा की जरूरत नहीं है, ये निराशा मानी गई है। निराश हो गए तब आशा से, अब आशा क्या करोगे? न मिल पाई तो निराश वो नहीं, मतलब नहीं, न मिल, छूट गई तब निराश हो गए। हाँ, नहीं, ऐसा बात नहीं, निराश हो गए तब आशा गई। आशा का स्थान ही नहीं है, क्योंकि आशा थी मिलेगा, और जब पता चल गया नहीं मिल गया तो निराश होने के बाद आशा एक साथ चली गई। एक सिक्के को फेंकते ही दूसरा पहलू चला जाता है। आप सुख को छोड़ दो, दुख चला जाएगा कि नहीं? दुख को पकड़े रहोगे तो सुख नहीं जाएगा। जरा बात पकड़ना, अभी हम निराशा की बात कर रहे हैं, निराशा छोड़ दो तो आशा की प्रश्न ही नहीं रह जाता। आशा के बाद निराशा नहीं चलेगी, आशा के साथ तुम्हारा प्रयत्न चलेगा, और निराश हो गए तो आशा छूट जाएगी। सुख छूट गया तो दुख छूट जाएगा। क्या ख्याल है? सुख को चाहते हुए दुख से बचोगे, और सुख न चाहे तो कोई दुख है? दुख कहाँ से शुरू होता है? सुख की चाह से, लाभ की चाह से, सम्मान की चाह से, पद की चाह से, संयोग की चाह से दुख शुरू होता है। अब हम निराश हो गए कि अभी तक इतनी बार संयोग का सुख होगा, लाभ का सुख होगा, जाने कितनी सुख होगी, तृप्ति न हुई तो अब क्या होगी? इस तरह निराश होने पर द्वंद से एक को फेंका, ऐसे एक से सिक्का देखा हटाओ तो उससे जो दूसरी तरफ उसका छूट गया। इसलिए हमें जड़ों का पता नहीं चलता। हम प्रयत्न भी करते हैं तो पत्ते डालियां काटते हैं, जड़ों तक पहुंचे नहीं पाते। हमारे बंधन का नहीं, ये तो सब चाहते हैं बंधन से छुटकारा कैसे हो, और ये जानते नहीं बांधा किसने। बंधे हैं हम और छूटना चाहते हैं, कौन छुटाएगा? तो आप किसी एक शब्द को पकड़ो, निराश जब तक न होगे तब तक भक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती, शांति नहीं मिल सकती। निराश होते ही तुम एक ऐसी जगह पर आ जाओगे, ठहरोगे। उस ठहरने पर पता चलेगा मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, किसने हूँ। बस ये समस्या, ये प्रश्न तब हल हो जाएगा। आशा इस जगह पर न ठहरने देगी कि मैं कौन हूँ, आशा इस जगह पर न रुकने देगी मैं कहाँ हूँ। मैं जो है उसे मैं चाहता हूँ, तो अपने मूल केंद्र से आप बराबर अलग रहेंगे।
शुद्ध बुद्धि से उत्तर मिलेगा। इसीलिए भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा गीता में बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, यहाँ से शुरू किया है और कई चित्त खींचते हुए मद भक्ति लभते पराम, ये मेरी परम भक्ति प्राप्त कर लेता है। आरंभ कहाँ से हुआ? शुद्ध बुद्धि से। विनाश कहाँ हुआ? बुद्धि नाशात प्रणश्यत, बुद्धि नष्ट हुई तो विनाश, बुद्धि नष्ट हुई तो जहाँ से विनाश के गर्त में हम गिरे हैं वहीं से हम प्रकाश से उठ सकते हैं। बुद्धि के नष्ट होने पर हमारा पतन हुआ है और बुद्धि में ही जब ज्ञान के प्रकाश में देखना शुरू होगा तब उत्थान की दिशा मिलेगी, जहाँ से आप बैठे हुए। महाराज जी ये एक बार और समझा दीजिए, आप निराश होने पर हम ठहरेंगे और ठहरने पर पता चलेगा कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम कौन और हम कहाँ ठहरे। और भक्ति मुक्ति शांति सुलभ होगी, प्राप्त होगी, प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त दिखाई देगी भक्ति वृत्ति शांत। पहले तो निराश होते ही हम एक ऐसी जगह पर आ जाएंगे कि हमारी अशांति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अशांत से कैसे मिले, अशांत से कैसे बचे? अब निराश हो गए, कुछ नहीं, बस वहीं से हम होने पर वर्तमान में आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। अब वर्तमान में आप शांत हो जाएंगे। शांत हो करके फिर ये प्रश्न हल हो जाएगा, मैं कौन हूँ और सब क्या है। मेरा आशा रहते हुए आज तक कोई शांत नहीं हो सका, आशा रहते हुए भविष्य से संबंध नहीं टूट सका, भविष्य से, और भविष्य से संबंध टूटे बिना कोई वर्तमान में नहीं ठहर सका। ये बड़े छोटे छोटे वाक्य हैं। अब यही बीते हुए की याद न रहे, हम वर्तमान में ठहर जाएं तो हम योग के द्वार में आ गए। ये योग का द्वार है, शांत मौन, शांत और मौन योग का द्वार है। बिना क्या क्या हो रहा है, और सबसे पहले श्वास चल रही है। इस श्वास के आने जाने को देखें, जो अपने आप हो रहा है ये उसका पता दे रहा है, जो निरंतर है, निरंतर है। इसका परिचय उससे मिल रहा है जिसकी शक्ति से तुम्हारे किए बिना तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम्हारे बाहर प्रकृति में हो रहा है, तुम्हारे भीतर मन में और बुद्धि में हो रहा है। इसके दृष्टा बन जाओ, उसका ये परिचय दे रहा है कि यहीं पर वो है जिसकी शक्ति से सब कुछ हो रहा है। बस उसे देखते रहो। मन चंचल है, उसे भी देखते रहो, रोकने की कोशिश मत करो, कहीं लगाने की कोशिश मत करो। मन चंचल है, मैं मन की चंचलता को देखने वाला चंचल नहीं हूँ, ऐसा निश्चय करो। मन की चंचलता को देखने वाला, विचारों को देखने वाला मैं चंचल नहीं हूँ, मैं स्थिर परमात्मा में स्थिर हूँ। और मन संसार में है, इसलिए संसार की स्मृति में और भविष्य के चिंतन में मन चंचल है, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा देखते देखते थोड़े दिन में 5-6 महीने लग जाए तो कोई देर नहीं, आप थोड़े दिन में अपनी शांति का, स्वस्थता का अनुभव करोगे और आत्मवान होकर के, ये बुद्धि आत्मवान होकर के ठहरेगी।